सालों से वीरान पड़ी राजगढ़ हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक जिज्ञासु पत्रकार था और सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अजय ने अपने दोस्त रवि को साथ लिया और एक रात दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर लताओं ने कब्जा कर लिया था और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हवा तेज हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय और रवि चौंक गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। तभी एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। कम कौन है वहां? रवि ने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। अजय ने कैमरा चालू किया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें चमक रही थीं। दोनों के शरीर कांपने लगे। तभी एक भारी आवाज गूंजी, भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे उनके पास आया और एक धुंधली आकृति में बदल गया। वह राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी, जिसने 100 साल पहले अपने ही मंत्री के धोखे के कारण मौत का सामना किया था। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। अजय और रवि ने वहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी हवा में एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुला और दोनों गिरते पड़ते बाहर निकले। सुबह होने पर जब उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अजय और रवि को यकीन था कि उन्होंने राजगढ़ हवेली के भूत से सामना किया था। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की और हवेली अब भी वीरान पड़ी है, जहां आज भी रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। अजय और रवि भले ही हवेली से बचकर निकल आए थे, लेकिन वे उस रात को भूल नहीं पा रहे थे। अजय के मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में आत्माएं होती हैं? राजा विक्रम सिंह का बदला क्या अधूरा रह गया? और हवेली में जो हुआ, उसकी सच्चाई क्या थी? रवि ने तो डर के कारण इस मामले को भूल जाना ही बेहतर समझा, लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन अजय ने गांव के बुजुर्ग पंडित रमाशंकर से मुलाकात की। वे इस हवेली के इतिहास को जानते थे। उन्होंने बताया, राजा विक्रम सिंह बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मंत्री दिवाकर ने उनके खिलाफ साजिश रची। उसने राजा को जहर देकर मार डाला और हवेली में गुप्त खजाने को हड़प लिया। लेकिन कहते हैं कि राजा की आत्मा ने बदला लिया और दिवाकर की रहस्यमय मौत हो गई। तब से हवेली श्रापित हो गई। अजय को अब समझ आ गया कि हवेली में कुछ ऐसा छिपा था जिससे आत्माएं बंधी हुई थीं। अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वह दोबारा हवेली जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इस बार उसने गांव के तांत्रिक बाबा केशवानंद से आशीर्वाद लिया और रक्षा ताबीज पहना। रात के अंधेरे में वह फिर हवेली पहुंचा। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अंदर कदम रखते ही फिर से वही ठंडक महसूस हुई, लेकिन अब अजय निडर था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, राजा विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बताओ, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? अचानक चारों ओर धुआं सा भर गया और वहीं काला साया प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दुख था। आत्मा ने कराहते हुए कहा, मेरा खजाना अब भी हवेली में छिपा है। जब तक वह सही हाथों में नहीं जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अजय ने ध्यान से हवेली की दीवारों और जमीन को देखा। तभी उसे फर्श पर एक पुराना पत्थर हिला हुआ दिखा। जैसे ही उसने उसे हटाया, नीचे एक गुप्त तहखाना दिखा। अजय ने हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाना बहुत पुराना था। दीवारों पर राजा विक्रम सिंह के जमाने की पेंटिंग्स थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी सोने और गहनों से भरा एक पुराना संदूक। अजय ने जैसे ही उसे छुआ, हवेली फिर से हिलने लगी। राजा की आत्मा ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। यह खजाना गरीबों के लिए था, इसे सही जगह पहुंचाओ। इसके बाद हवेली की दीवारों से निकलता काला धुआं अचानक सफेद रोशनी में बदल गया। राजा की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अजय ने खजाना सरकार को सौंप दिया,
जिससे गांव के लोगों की मदद हुई। इसके बाद हवेली को मंदिर में बदल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कभी कभी रात को हवेली से घंटियों की आवाज आती है, जैसे राजा विक्रम सिंह अपनी हवेली की रक्षा कर रहे हों।